सर मिनिएचर पेंटिंग के सबसे बड़े मिथ्स आप बताएंगे जो मार्केट में होते हैं, मतलब जयपुर में ही मुझे ये जानना है कि रियल वर्क कितना होता है, कॉपी वर्क कितना होता है, और ये मार्केट कैसा चलता है, लाइक कौन जनरली मार्केट में कौन ऑर्डर करता है, कहाँ जाता है, और किसका रियल वैल्यू होता है। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ 20 साल से कुछ नहीं कर रहे, बस जिनका काम है बिकॉज दे हैव अ शॉप, वही। दे हैव अ शॉप एंड दे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे सर, वो हम डेफिनेटली उसको सोच समझ के ही अच्छे तरीके से ही पुटअप करेंगे। बिल्कुल। हाँ सर, कुछ जयपुर मिथ्स जानना चाहेंगे हम। जयपुर का जो भी मिथ नहीं, जयपुर का जो भी अपना ये आर्ट का बिजनेस है, और क्योंकि यहाँ ज्वेलरी भी है, इसमें लाख का काम भी है, आपके ब्लू पोट्री का काम भी है, जो भी आर्ट से जुड़ा रिलेटेड है वर्क है, वो सब हमारा टूरिस्ट बेस है। तो जो टूरिस्ट खरीदता है वो बिकता है। तो आपने देखा होगा 70s में हमारे यहाँ जो मिनिएचर बन रही थी, जो बिक रही थी, वो एक राजा फूल सूंघ रहा है, एक तरफ एक रानी, एक वो भी फूल सूंघ रही है, दोनों आमने सामने बना दिए। तो वो अंग्रेज़ों ने पहले बहुत कम देखा था, उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, अमेरिकन आए, उन्होंने देखा अच्छा लगा, तो वो बिकने लग गई, तो लोग बाग वो बनाने लग गए। फिर धीरे धीरे उसमें चेंज हुआ, कुछ आर्टिस्ट आए अलग ढंग की, तब तक ये प्रिंट मीडिया थोड़ा आने लगा, उन्होंने विदेशी कुछ कैटलॉग्स देखे, तो उसमें कुछ बनाने लगे कि यार ऐसी में तो अपन भी बना सकते हैं, तो उन्होंने बनाकर देखा, तो थोड़ा वो बिकने लगा। तो फिर धीरे धीरे अब वो लोग फेडअप हो गए कि ये तो सब कॉपी वर्क ही है, मतलब जो देख रहे हैं हम पहले से देखते आ रहे हैं, हमारे म्यूजियम्स में है, वो ये लोग क्यों बना रहे हैं। तो फिर वो एक मार्केट धीरे धीरे फेडअप हो गए उसके मिनिएचर को देख देख के। फिर कुछ एक नए आर्टिस्ट आए, उन्होंने मिनिएचर की पूरी परिभाषा ही एकदम चेंज की। जैसे मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया, एक अपना फ़ोटो स्टूडियो शुरू किया था सबसे पहले। तो उस समय वो पहला स्टूडियो था जयपुर में। उस समय तक ये कंसेप्ट ही नहीं था कि कोई फ़ोटोग्राफी, मतलब फ़ोटोग्राफी के अलावा कोई स्टूडियो भी हो सकता है। मतलब पेंटिंग का कैसा स्टूडियो, पेंटिंग का कोई स्टूडियो थोड़ी हो सकता। तो उन्होंने वहाँ बैठकर वो चित्र बनाते थे, तो लोगों के भी पेंटिंग बनाते थे, पोर्ट्रेट्स भी बनाते थे, और जो जैसे शादी में, विवाह में हमारे यहाँ बाहर की तरफ दीवारों पर बनते हैं, वो भी काम करते थे। और जो स्टेज वगैरह पर बनते थे, तो वो स्टेज में बॉम्बे में और कैलकाटा में दो जगह तो ये था कि वहाँ तो ये कॉमन था कि वहाँ पर आर्टिस्ट जाकर स्टेज पर को डेकोरेट करते थे, बनाते थे। हमारे यहाँ ये तब तक ये चलन नहीं आया था। तो मेरे दादाजी ने ये चालू किया, और उन्होंने स्टेज डेकोरेशंस का काम चालू किया, लेना चालू किया। फिर मेरे फादर जब इस फील्ड में आए, तो उन्होंने मिनिएचर करते करते, वो 1972 की शायद बात है, वो लंदन गए, मम्मी और डैडी दोनों ही थे। तो वो लंदन में गए, डैडी के हाथ की बनी पेंटिंग रखी उन्होंने, और ये बताया कि ये देखो कितनी अच्छी है तस्वीर, इंडियन पेंटिंग है, किशनगढ़ की पेंटिंग थी, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर तस्वीर है, ये हमारे कलेक्शन में है। तो डैडी ने मम्मी को देखा, मम्मी ने डैडी को देखा, क्योंकि दोनों को पता था कि ये तो हमारे यहाँ से बनी हुई है, ये ओरिजिनल किशनगढ़ तो है ही नहीं। फिर वहाँ से पे तो वहाँ तो डैडी ने कुछ नहीं कहा, डैडी ने कहा हाँ बहुत अच्छी है, और ये कहकर वापस आ गए, क्योंकि उनको ये भी नहीं कह सकते थे कि आपने एक फेक पेंटिंग खरीदी है, ये भी नहीं कह सकते थे कि ये मैंने बनाई है, और उनसे कुछ अप्रिशिएशन पाने की उम्मीद तो थी भी नहीं। बहुत अच्छी है साहब, ये कहकर वापस आए, और फिर यहाँ आकर डैड ने कहा कि मैं जो पेंटिंग बनाऊंगा उसके नीचे मेरे साइन होने चाहिए, मेरे साइन जब तक नहीं होंगे तब तक वो मैं नहीं बनाऊंगा तब तक। तब उन्होंने अपनी पेंटिंग बनानी चालू की, और जिसको बाद में बनु शैली के नाम से जाना गया। तो उसमें उन्होंने जैसे किशनगढ़ की आँखें यूज़ की, किशनगढ़ की जो मतलब जो नज़ाकत है उसको उसमें डाला, और कलर्स में सॉफ्टनेस डाली, जैसे कांगड़ा से जो उन्होंने सीखा कॉफ के कलर्स में कैसी सॉफ्टनेस होती है, वो किस तरह लाई जाती है, वो कांगड़ा से सीखा था। मुग़ल इंट्री कैसी उन्होंने सीखी थी, ज्वेलरी उन्होंने सीखी, तो उसको उन्होंने अपने उसमें दिया। तो सारी चीज़ें मिलाकर उन्होंने एक नई चीज़ डेवलप की, और वो बन्नू नीचे साइन करते थे बन्नू के नाम से। तो वो लोगों को पता लगा कि यार ये भी कोई नई चीज़ है। शुरू शुरू में तो जो डीलर्स ने कहा कि अब आप ख़त्म हो जाओगे बन्नू जी, अब कुछ भी नहीं रखा, आपकी पेंटिंग कौन खरीदेगा। लेकिन उनकी पेंटिंग जब विदेशियों ने देखी, बोला कहा यार ये तो चाहिए हमें। वही कुछ नया देखा उन्होंने, नायक नायिका नई तरीके से देखे, कृष्ण राधा नई तरीके से देखे, तो उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए। फिर पेंटिंग बिकने लगी, तो नेचुरली लोग बाग आएंगे कि हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, एक मुझे भी चाहिए। तो इस तरह ये ट्रेंड चलता रहा। फिर बीच में कई आर्टिस्ट आए, जैसे महावीर स्वामी जी आए, तो वो फादर के पास सीखे उन्होंने। तो फादर ने कहा कि तुम जाकर बीकानेर में काम करो,
क्योंकि बीकानेर में रहोगे तो वहाँ तुम एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट हो, तो वहाँ तुम्हें नाम भी मिलेगा और लोग बाग वहाँ चल कर आएंगे। और बाद में यहाँ पर अगर काम करोगे तो यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं जयपुर में, तो यहाँ इनको मतलब आपको ओवरटेक करते करते बहुत साल लग जाएंगे। तो महावीर जी खुद बताते हैं कि अब मैं तुरंत फिर वहाँ बीकानेर गया और वहीं सेटल हुआ, वहीं पर मैंने काम किया और वहीं से मुझे सब कुछ मिला। तो इस तरह, लेकिन इस तरह जयपुर में बहुत कम आर्टिस्ट हुए जिन्होंने ये सोचा कि अपनी शैली खुद की बनाए, अपनी शैली विकसित करें। और अभी तक भी 90% काम हमारे यहाँ वही हो रहा है कि हम लोग कॉपी कर रहे हैं। अब पहले हम कैटलॉग की कॉपी करते थे, हम आर्टिस्टों की कॉपी करते हैं कि आपका काम मिल जाए, आपका काम मिल जाए। बहुत ईजी हो गया, व्हाट्सएप पर आपने 2-4 पेंटिंग्स मंगा ली कि मैं बेचना चाहता हूँ, आपने भेज भी दी और उस पेंटिंग को उन्होंने कॉपी कर लिया। आपकी वेबसाइट पे देखी, उसका इन्होंने क्लिक कर लिया और कॉपी कर लिया। तो काम तो वही चल रहा है, उसमें टेक्निक चेंज हो गई थोड़ी सी, और वो टेक्निक का एडवांसमेंट। लोग साइन भी कॉपी कर रहे हैं। साइन भी कॉपी करते हैं, ओह, साइन भी कॉपी करते हैं, लेकिन वो जब तक वो खरीद चुका होता है तो उसको हम इतना झटका नहीं दे सकते कि भाई तूने 4 लाख या 5 लाख रुपए पेंटिंग खरीदी, वो फेक है। ठीक है भाई, खरीदी। मेरे फादर को भी पता था, उनके टाइम पे भी कॉपी होती थी, बन्नू जी की कॉपी आ रही है, तो उन्होंने भी कभी मना नहीं किया। वो बोले कि ठीक है, मेरे जाने के बाद लोग बाग यही कहने कि ये बन्नू जी की है, यही तो कहेंगे भाई। मेरी 10,000 पेंटिंग बिकेगी तो 10,000 मैं तो बना नहीं सकता, सब लोग मिला के बना रहे हैं, सब लोग बन्नू जी की पेंटिंग बना रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात है। मैं 1000 बनाऊंगा, मेरे मरने के बाद 10,000 पेंटिंग होंगी मेरे नाम से, तो ये अच्छी बात सही है। तो उन्होंने कभी मना भी नहीं किया कि ठीक है बनाओ। मेरी शादी के कार्ड बनाया था डैडी ने एक, तो वो शादी का कार्ड जैसे इनविटेशन कार्ड होता है, इनविटेशन की तरह लोग बाग ले गए, बोला मेरा खो गया, एक और कार्ड दे दो। लेकिन 2-3 लोग आ गए कि मेरा भी खो गया, आप एक और दे दो कार्ड। बाद में पता लगा वो कार्ड ही 1000 रुपये में बेच रहे हो, कॉपी करने के लिए। हाँ, उसमें गणेश और वो रिद्धि सिद्धि बने हुए हैं, सामने पीछे की तरफ फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, पीछे एक वो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, ऐसा बड़ा सारा कार्ड था। तो लोग बाग उसको बेचे कि अब आर्टिस्टों ने खरीद लिया, 500-500 रुपये में मिल रहा है, 1000-1000 रुपये मिल रहा है, कॉपी कर करके बेचेंगे उसको। तो ज़रा सा चेंज कर देते हैं, कोई बैकग्राउंड चेंज करता है, कोई उनकी ड्रेस चेंज कर देता है, बाकी गणेश जी वही हैं, रिद्धि सिद्धि वही हैं, सेम जगह खड़ी हैं। अब फोटो स्टेट से कोई बड़ा कर लेता है, कोई छोटा कर लेता है। सर, एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, इफ़ यू आर द मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड आर्ट, आप क्या क्या चीज़ें करना चाहेंगे इफ़ यू हैव बीन गिवन द अथॉरिटी फॉर आर्टिस्ट, फॉर आर्ट लर्निंग? सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो मुझे सबसे बड़ा लैक है वो हम इंडिया में रह के इंडियन पेंटिंग नहीं सीख सकते कहीं। मेरे पास कई विदेशी स्टूडेंट्स आते हैं जो BHU से आते हैं, कई आते हैं जो साउथ से आते हैं, कई आते हैं जो बॉम्बे से आते हैं, JJ स्कूल ऑफ आर्ट से। बोले सर हमने एडमिशन तो लिया था वहाँ पर इंडियन आर्ट के लिए, लेकिन इंडियन आर्ट तो वहाँ पर थ्योरी तो है लेकिन सिखाता तो कोई है ही नहीं इंडियन आर्ट। तो मैं अगर मैं कुछ कर सकूँ इस बारे में तो मैं यही करूँगा कि सबसे पहले तो एक इंडियन आर्ट का चैप्टर या इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ना, इंडियन आर्ट के बारे में सिखाना हर स्कूल और कॉलेज पर, स्तर पर, दोनों पे चालू करूँगा, जो आपको इंडियन आर्ट और विशेषकर इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में आपको सिखाएं, आपको बताएं और इतना प्रशिक्षित करें कि आप उसको अप्रिशिएट कर सकें बाहर जाकर। दिस इज लवली आइडिया सर, आई थिंक ये तो करना भी चाहिए, Speak to Nehal and इस पे हाँ, भले ही सर 1 साल लगे, भले ही, पर पहला कदम तो लेना ही चाहिए सर, लेना ही चाहिए। एंड सर आपके एकदम दिल से करीब है और ये तो हम भी चाहते हैं। और जैसे आपने कहा JJ BHU, और सर ये अगर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि थ्योरी है और प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं, वहाँ लोगों ने एडमिशन ले लिया है कि हमें इंडियन आर्ट सीखनी और है। टॉप स्टूडेंट्स ही मिलता है, JJ, MSU बड़ौदा, BHU, ये सब टॉप कॉलेजेस अभी हैं। जैसे कोरोना का सेकंड फेज खत्म हुआ था तब मेरी जर्मनी से एक स्टूडेंट आई मेरे पास, वो भी एड्रेस पूछते पूछते आई कि किस तरह कैसे क्या मिलना है। मैंने कहा भाई मेरे पास क्या, तो उसने मुझे बताया मुझे कि BHU में मुझे किसी ने एड्रेस दिया कि इस जगह सुभाष चौक पर समवेयर एक आर्टिस्ट रहता है, वो आपको इंडियन आर्ट के बारे में सिखा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो मैंने कहा BHU में कुछ तो सीखा होगा। बोले BHU में मैंने वही सीखा जो मैं पहले जर्मनी से सीख के आई हूँ। जर्मनी से उसने 3 साल का डिप्लोमा किया है पेंटिंग में, तो उससे आगे तो BHU वाले सिखा नहीं सकता।
स्केचिंग है, लैंडस्केप है, उसमें ऑयल पेंटिंग है, सब कुछ वो सीख कर आई है। वो आप वही सिखा रहे हो वापस। उसने कहा मुझे इंडियन आर्ट सीखनी है, मुझे ये तो बताओ इंडियन आर्ट कहाँ है। डू यू थिंक रूफटॉप के माध्यम से हम कर सकते हैं कुछ? हाँ, हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। Like, और ये बहुत अच्छा माध्यम है। हाँ, लाइक कि हम ऐसी कुछ चीज़ें लाएं जहाँ पे बेस्ट इन क्लास डिज़ाइन हो, या जो टेक्निक्स हो, या बाहर कि कोई कोलैबोरेटिव फॉर्म में हो, जहाँ पे जैसे समझिए जयपुर में ही बीकानेर, कोटा, बूंदी 20-25 आर्टिस्ट यहाँ बैठ के अगर हम वो कर पाएँ, और विद अ सिंपल क्लीन हार्ट, बिल्कुल। कि ये ऑब्जेक्ट है, ये है, मतलब द होल आइडिया इज टू शेयर। तो आई थिंक सर नहीं, मैं आपको उन आर्टिस्टों को सिखाने की बात कर रहा हूँ जो कर रहे हैं, ऑलरेडी पेंटिंग कर रहे जी हैं। जी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ इसमें लिटरेट नहीं है सभी आर्टिस्ट, और वो भी इतने नहीं है कि उन्होंने डिज़ाइन पढ़ा हो, या उन्होंने पेंटिंग पढ़ी हो, या उन्होंने एस्थेटिक्स पढ़ी हो। जब तक इसमें एस्थेटिक्स का आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब तक आपका पेंटिंग का इसमें कोई पेंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो तो वही बनाएगा जो उसने सीखा है या देखा है। तो कम से कम उनके साथ, उन आर्टिस्टों के साथ ऐसा आर्टिस्ट या ऐसा आदमी या ऐसा कोई नया स्टूडेंट या कोई ऐसी नए वेव के डिज़ाइनर्स जुड़ें जो उन्हें ये गाइड करें कि हम इसको, इन कलर्स को, आप ही के कलर्स को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप ही के कंपोजिशंस को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप ही के कागज़ पर इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। इस तरह की कोई गाइडेंस का प्रोग्राम हो उनके साथ। आई थिंक ये बहुत सही रहेगा सर, इस पर भी सोचा जा सकता है। और ये जैसे ब्लू पोट्री का काम कर रहे हैं, तो ब्लू पोट्री में कोई काम कर रहे हैं जो डिज़ाइन उन्होंने देखते हैं कई सालों से, लेकिन थोड़ा उसमें चेंज करो, किस तरह चेंज करो, तो वो उन्हें अभी नए डिज़ाइनर्स बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें और बना सकते हैं, कि हम इसमें मास्क बना सकते हैं। मास्क भी आप इंडियन क्यों बना रहे हो, आप मास्क बनाओ, लेकिन उसमें खुद थोड़ा इंडियन टच डाल दो। इंडियन टच हो ही गया, उसमें ब्लू पोट्री आपने बना दी तो वो इंडियन टच आ गया। मास्क बना दो आप, अच्छी बात है। आप लैम्प शेड बनाओ, लैंप्स बनाओ, एक नई चीज़ निकल जाती है। ऐसी एक चीज़ हो कि लोगों को अच्छी भी लगे। अब वही एक पोट कितने पोट खरीदे हैं, कोई कितने पोट देखेगा, उसको अप्रिशिएट भी कब तक करेगा। वो फूल तो उसने कई जगह देखा है, वो फूल कई जगह। कृपाल सिंह जी ने अब इसमें कमल बनाए, तो कमल बनाए उन्होंने अजंता एलोरा के देखकर, तो उसमें नई चीज़ डाली उन्होंने, तो वो तुरंत लोगों को पसंद आए कि ब्लू पोट्री तो बहुत देखी है, लेकिन कृपाल सिंह जी की ब्लू पोट्री बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है उनको भी नहीं पता। आप अपना इनपुट अगर कुछ डालते हो किसी भी आर्ट में, तो वो आपका योगदान यही है। जब मैं अपना योगदान दे रहा हूँ इसमें मिनेचर में, कि मेरे मरने के करीब 50 साल बाद लोग बाग ये देखेंगे कि यार इसके पीढ़ी में तो सब लोगों ने काम किया, इसके परिवार में इसने क्या किया, इसका इनपुट क्या रहा, तब वो नाम आना चाहिए कि इसने इसकी ये खासियत इसमें इसकी पेंटिंग में डाली। एंड आई थिंक सर वो प्रेशर भी आपके साथ रहा ही है, बिकॉज व्हेन यू आर व्हेन यू आर अ सन ऑफ सच अ रेप्यूटेड आर्टिस्ट, हाँ, वेरी फेमस, सो एक प्रेशर एक अलग रहता ही है। बिल्कुल। सो एंड देन यू आर ऑलवेज जज्ड कि कंपेयर टू योर फादर। वो कंपैरिजन तो रहेगा ही रहेगा हमें, लेकिन एक कंपैरिजन ऐसा रहे कि लोग बाग हमें ये तो माने कि हम बन्नू जी के साथ खड़ा कर सकते हैं जी, उस लेवल का काम तो हो। लेकिन वो उस लेवल का काम जो बन्नू जी ने किया है, सिर्फ वैसा का वैसा काम करने से नहीं होगा। आपका इनपुट उसमें कितना है, तब वो काम होगा। हाँ, आप उनसे अलग कुछ करोगे तब आप उनके समकक्ष आ पाओगे। जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपकी वो होनी चाहिए। वो ही आपको, क्योंकि बन्नू जी ने अपने फादर को फॉलो करके वो बन्नू जी नहीं बने। और मेरे जो दादाजी थे उन्होंने अपने फादर को अगर कंपेयर करते तो उनके साथ अगर वैसा का वैसा बनाते तो वो नहीं कहलाते। वो शायद स्टूडियो भी नहीं स्टूडियो नहीं खोल पाते, वॉल पेंटिंग्स नहीं करते। वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे तो वो फोटोग्राफी नहीं करते, क्योंकि उस समय नया नया आया था कैमरा, उस समय पता ही नहीं था कि फोटोग्राफी होती है। तो फोटोग्राफी आने से उनको ये हो गया कि लाइट एंड शेड भी डाल सकते हैं, इसमें डेप्थ भी डाल सकते हैं पेंटिंग में। तो उन्होंने इसके लिए ऑयल पेंटिंग से भी काम चालू किया, ऑयल पेंटिंग में भी काम किया। तो इस तरह अगर हम कंटेम्प्रेरी नहीं बने रहेंगे तो पीछे हो जाएंगे। नहीं, एब्सोल्युटली सर।